जेडीयू माइनॉरिटी अध्यक्ष अशरफ अंसारी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक विकास यात्रा जेडीयू के सीनियर लीडर और पूर्व उपाध्यक्ष बिहार प्रोफेसर शाहिद अहमद के यहाँ सतमलपुर डेवरी समस्तीपुर उनके निवास स्थान पहुंचा तो वहां पहले से बहुत से लोग जमा थे। प्रोफेसर शाहिद अहमद ने माइनॉरिटी अध्यक्ष बिहार अशरफ अंसारी को शाल पेश की और फूलों का हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। उनके साथ आए मेजर हैदर खान और समस्तीपुर जेडीयू माइनॉरिटी अध्यक्ष अताउर रहमान का भी शाल और फूलों से इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर इजहार अशरफ, अरशद अली, रजा, अनस रिजवान सहित अन्य जेडीयू कार्यकर्ता व पदाधिकारी का प्रोफेसर शाहिद अहमद ने इस्तकबाल किया। इस अवसर पर मैंने अशरफ अंसारी, मेजर हैदर खान और प्रोफेसर शाहिद अहमद से अल्पसंख्यक विकास यात्रा और जेडीयू की ओर मुस्लिम समाज के झुकाव को लेकर लंबी बातचीत की, जिसके कुछ मुख्य अंश यहाँ पेश किए जा रहे हैं। कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यक समाज के लिए जितना काम किए हैं, सारे बुनियादी मसलों को हल कर दिए हैं और तकरीबन अभी भी जो हमारा समाज आवेदन नहीं देता है, स्वतः संज्ञान लेकर उन सब कामों को भी करते हैं वो। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो सिर्फ एक रथ रोक करके मुसलमानों का मसीहा बन जाता है और वो सारे बुनियादी मसलों को हल करके हमारा समाज उस मात्रा में उनको सहयोग समर्थन नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग अपने समाज के बीच में जा रहे हैं, उन लोगों से राब्ता कर रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं और बात कह रहे हैं कि आप आकलन कर लीजिए कि आपके सच्चे हमदर्द हैं। वो ज़बानी हमदर्द नहीं है, ज़बानी सेकुलर नहीं है, वो बाई हार्ट बाई नेचर सेकुलर है। उनका किरदार ऐसा है कि इतने दिन 19 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद भी उनके कुर्ता पजामा में एक सुई के नोक के बराबर भी दाग नहीं है और कभी भी यहाँ पे कर्फ्यू बिहार में नहीं लगने दिए। इंसाफ के साथ अमन, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम नीतीश कुमार का अक़लियत के नाम ले करके हम लोगों से मिल रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं और उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप नीतीश कुमार को जानिए, अपने हमदर्द को पहचानिए, वो आपके सच्चे हमदर्द हैं और उनका समर्थन कीजिए और उनको ताकत दीजिए कि और एक बीमारू राज्य को विकास की पटरी पर जो ला करके खड़ा कर दिया, सभी समाज के लिए जो उन्होंने काम किया। जिस तरह से डॉक्टर जो होता है मरीज़ की डायग्नोस्ट करके और बीमारी का पता लगा लेता है और जो बीमारी होती है वो उसको स्वस्थ करने के लिए वो दवाई करता है, उस तरह से इलाज करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के सारी बीमारियों को पता कर लिया और उस पर निरंतर काम कर रहे हैं और आज पटना चाहे आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बच्चों का स्कॉलरशिप, मुसलमान समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लिए देखिए दारोगा बनाना, बीडीओ बनाना, सीओ बनाना, जज बनाना, अंजुमन इस्लामिया, हमारे मदारिस के बारे में उन्होंने सोचा, उनके उस्ताजा की तनख्वाह के बारे में तालीमी मरकज़ किया। जो मुसलमानों के बच्चे 20-22 लाख स्कूल से बाहर थे उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। जो हमारा ड्रॉप आउट हो जाता था हमारे बच्चों का 8वीं 9वीं 10वीं में, वो बच्चे मैकेनिक इधर उधर में लग जाते थे, उनको स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको हुनर का प्रोग्राम दे रहे हैं। हमारी तलाकशुदा ख़वातीन के लिए भी एक मुफ्त कार्यक्रम उन्होंने 25,000 रुपये दे रहे हैं और उसके बाद से उनको हुनर औजार का कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ करके उनको स्वावलंबी बना रहे हैं। तो क्या नहीं किया है और इसीलिए हम लोग समाज से अपने कहने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग नीतीश कुमार के काम का आकलन कीजिए। साल दर साल वोट आता है और आप जो है बहुत ही एग्रेसिव होकर के एक सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के लिए आप काम करते हैं, अब पर रिजल्ट आता है तो क्या स्थिति होती है। तो आप लोग नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे तो बिहार मजबूत होगा और आने वाली नस्लें, अगर चूक हो गई तो आने वाले नस्लें भी, हम जो इस दौर के जो लोग होंगे वो सब कहेंगे बच्चे हमारे कि कैसे हमारे आबा अजदाद थे कि जिन लोगों ने, एक वक्त आया था कि बिहार तरक्की के नंबर 1 पायदान पे आ सकता था देश में और इन लोगों ने एक चूक कर दी। और जितनी ज़रूरत, ये समझ लीजिए कि जितनी ज़रूरत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी की नहीं है, उससे ज़्यादा बिहार के लोगों को, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज को है कि वो माननीय मुख्यमंत्री गद्दी पर बने रहें और बिहार का निरंतर विकास करते रहें। आने वाले विधानसभा में मुसलमान आपकी तरफ आएंगे कितने %? बिल्कुल निश्चित तौर पे आएंगे। अभी हम बेलागंज के चुनाव का आपका उदाहरण देना चाहते हैं। हमारे एक साथी
यहाँ पर बैठे हुए हैं जाहिद हुसैन साहब और हमारे प्रकोष्ठ के प्रभारी और पार्टी के सीनियर नेता प्रदेश के महासचिव मेजर इकबाल हैदर खान साहब, हम लोग वहाँ पे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से हम लोग काम किए और बेलागंज के मुसलमानों ने 14-15 हजार वोट दिया मुस्लिम कैंडिडेट के रहते हुए 2-2, और वही हुआ कि अघोषित मगध सम्राट जो अपने आप को कहते थे 34 साल का उनका किला ध्वस्त कर दिया। तो वहां पे अभी उदाहरण है, लोगों का मूड बदल रहा है और लोग नीतीश कुमार की तरफ माइल हो रहे हैं, और जहां माइल नहीं हो रहे हैं हम लोग उनसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि भाई आप नीतीश कुमार को जानिए पहचानिए और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत कीजिए। आपने अभी जदयू के बिहार अध्यक्ष अशरफ साहब का इस्तकबाल किया है अपने सतमलपुर ड्योढ़ी राजगाह पे। पार्टी में इनके आने से मुसलमान समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना जोड़ सकेंगे मुसलमानों को ये पार्टी से, इस पर आप क्या कहेंगे? तो बड़ी खुशी हमको हुई है, खामोश तबीयत ज़रूर है, लेकिन इनके अभी बयान की जिस चीज़ की ज़रूरत थी आपके सवाल का इन्होंने जवाब दिया, बहुत माकूल है। वक्त कम था लेकिन बोलने को बहुत बात थी, लेकिन वो सारी बातें इन्होंने कमोबेश सामने रख दी। इस सिलसिले में इतने ही हम कह सकते हैं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार दिल्ली में बने प्रोसेस से, तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी चीज़ हमारे कार्यकर्ता को ये चाहिए, नेता को चाहिए कि वो डिस्टिंग्विश करें 2005 के पहले और 2005 के बाद। यंग हमारे आपके अध्यक्ष आए हैं, बहुत से यंग लीडर्स हैं, इसमें हैं भी। उनको सबसे पहली बात कि हम अपना स्टार्ट 2005 के पहले 2005 के बाद क्या है वो सुनना नहीं चाहेंगे बहुत लोग, माफ़ कीजिएगा मीडिया वाले भी नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन हमको रिकॉल कराना है, याद कराते रहना है पहली मजलिस में स्टार्ट में। और दूसरी बात, जिस पार्टी से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके लीडर नीतीश कुमार हैं, उनकी तारीफ़ क्या किया जाए, बेमिसाल हैं, अनपैरेलल हैं अपने ज़माने के, और ये खूबियाँ हैं उनकी, जो दूरअंदेशी है, दूरगामी सोच है, और सोच ही का नतीजा है कि आज वो कोई सीट नहीं है उनके पास, 40-45 सीट है, लेकिन 20 बरस से सीएम कायम है। क्यों? हर आदमी मुंह खोले हुए, पाँव दामन पसारे हुए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो खूबी है, क्राइटेरिया नहीं है कि इनके पास 200 मिले, क्राइटेरिया उनकी मेरिट है, उनके काम कारकर्दगी है हमारे सामने। और हमको एज ए मिल्लत, एज ए कौम फ़ख्र होना चाहिए कि ऐसा बेमिसाल, बिल्कुल नेक, बिल्कुल बेदाग नेता के हम रहनुमाई में चल रहे हैं, अपनी मफाद के खातिर चल रहे हैं। तो सही मानों में अगर सेकुलर कहा जाए तो वन है बिहार की पॉलिटिक्स में। पिछले 19 साल जो बीते हैं, 2005 से लेके 2024 तक, उसमें मुसलमान कैसा महसूस करता है अपने आप को, कैसी कारकर्दगी हमारे नेता की रही। और 2005 के पहले जब हमारे नेता ने कमान नहीं संभाला था बिहार का, तो उस वक्त बिहार का हाल कैसा था, आज बिहार का हाल कैसा है, ये सिर्फ तज्जिया करने की ज़रूरत है हर इंसान को, खा वो किसी ज़ात और धर्म और तबका के में पैदा लिए हों या किसी भी गांव और कस्बे के रहने वाले हों। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो तरक्की की रफ्तार इज्जतमाब वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो दिया है, उसको और गति देने की ज़रूरत है बिहार में, और उसको कंटिन्यूटी उसमें बरकरार रहनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो बिहार फिर पिछड़ेगा। इसके लिए हम लोग निकले हैं, और हम लोगों का ख़ास मकसद ये है कि मुसलमानों के लिए पिछले 19 साल में जो काम किया है, अक़लियत फ़लाह के नाम पर, अक़लियत फ़लाह के लिए बहुत सारे कामों का जिक्र हो चुका। और एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। आप एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ
जो बात नहीं आ पाई यहाँ पे कि भागलपुर दंगा हुआ। भागलपुर दंगा कांग्रेस के शासन में हुआ, कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में हुआ, और उस वक्त भागलपुर दंगा इस बिहार के नाम पर एक काला धब्बा है, दाग है। कॉमनल उतना बड़ा कॉमनल दंगा, हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ है। और उसके कोख से जन्मी हुई सरकार लालू यादव जब बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने महिमा मंडित करने का काम किया। जो मुख्य सरगना था कामेश्वर यादव, उसको हम सोनपुर के मेले में मुकुट पहनाकर उन्होंने उसकी हिम्मत अफजाई की। और जिसके राज में गोभी रोपवा दी गई थी, हमारे बुजुर्गों और नौजवानों के कत्ल के बाद हमारे नेता जब 2005 में जब संभाले तो उन्होंने उस केस क्लोज हो गया था, केस को रीओपन कराया, और रीओपन करा करके हाई लेवल इंक्वायरी करा करके सभी लोगों को सज़ा दिलाई। और जो सो कॉल्ड, जो अभी हमारे अध्यक्ष कह रहे थे कि सो कॉल्ड सेकुलर रहनुमा जो बनते हैं, जिन्होंने महिमा मंडित करने का काम किया था कामेश्वर यादव को, वो कामेश्वर यादव आज भी जेल में है। इतना ही नहीं किया उन्होंने, इस मुल्क में ये मिसाल नहीं मिलती कि आप देखिए कि जो लोग उजड़ चुके थे वहाँ से, अपने घर बार को, ज़मीन जायदाद को, पूर्वजों की थाती को छोड़ करके दूसरे जगह हिजरत कर गए थे, वैसे तमाम लोगों को उन्होंने फिर उसी जगह पे लाके बसाने का काम किया और पुनर्जीवित करने का काम किया। और इतना ही नहीं, जो लोग मारे गए थे उनके आश्रितों को आज भी मुआवजा हमारी हुकूमत और हमारे नेता ने नज्म किया, उसका प्रावधान किया, और आज उसको मिल रहा है पेंशन। तो ये हमारे नेता का इंसाफ है।